हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी से मुतालिक केस में आज जज राना शमीम समेत दीगर फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज़ में उनसे जवाब तलब किया है। आज साबिक जज राना शमीम अदालत में पेश नहीं हुए, उनके साहिबजादे वकील के तौर पर पेश हुए। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इस मामले में नून लीग ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से बयान हल्फी जमा कराने का आज मुतालबा किया है, जो कि मौजूद बहस है। आगाज़ में हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुना। नून लीग का यह कहना है कि साकिब निसार ने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए बयान हल्फी जमा न करवाया तो फिर अदलिया पर, निज़ाम इंसाफ पर कौन यकीन करेगा। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि राना शमीम को नवाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और हुसैन नवाज इस मामले को देख रहे हैं, जिसके बाद ये बयान हल्फी सामने आया है। ये नून लीग की तरफ से इदारों को बदनाम करने की साजिश है, ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात की तरफ से। हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में एक आईनी जो कि एक इदारा है, उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक बयान जारी किया था कुछ अर्सा पहले, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था। आज वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, इस बारे में आगे जाके बात करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोलते हैं और इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। आज़म स्वाति ने भी इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की बात की थी। क्या वुज़रा ऐसे बयानात जब देते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या एक कौमी इदारा नहीं है, उसकी बदनामी नहीं होती? इस बारे में बात होगी, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं रुकती है। कल एक इंतहाई सूरत हाल टीवी स्क्रीन्स पे, टीवी टॉक शोज़ की हिस्ट्री में होती रहते हैं मामलात, लेकिन इस तरह की बहुत कम होती है। वो हमने देखी जब सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक जज राना शमीम को चौक में लटका देने और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो काबिल नशर नहीं है, मैं नहीं दोहरा सकती, लेकिन ऐसी बातें उन्होंने की। फैसल वावडा की तरफ से पहली दफ़ा ऐसा हुआ नहीं, उसी शो के अंदर वो एक दफ़ा बूट लेकर स्टूडियो में पहुंच गए थे तो टेबल के ऊपर रख दिया था उन्होंने, और इसके अलावा कई बार कह चुके हैं कि सारे के सारे लोगों को चौक में लटका देना चाहिए। इस किस्म के पुरतशद्दुद बयानात एक तो एक, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर इदारों की बदनामी क्या सिर्फ अपोजिशन या नून लीग की तरफ से हो रही है, सब इसमें बराबर हिस्सा नहीं डाल रहे। फिर वापस जरा फवाद चौधरी साहब की तरफ आते हैं। आज इलेक्शन कमीशन में उन्होंने माजरत की है, माफ़ी मांगी है जाके इलेक्शन कमीशन से अपने बयान के ऊपर, और दिलचस्प मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि वो काबीना की तर्जुमानी कर रहे थे, यानी अपनी नौकरी कर रहे थे जिस वक्त वो ये बयानात दे रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि काबीना की तर्जुमानी करते हुए क्या दूसरे आइनी इदारे की तौहीन या बदनामी करने का कोई जवाज़ बनता है? दूसरी तरफ नून लीग जिस तरीके से इस बयान हल्फी को अपने बेगुनाही के तौर पे पेश कर रही है, एक जो कि खुद इट्सेल्फ इस बयान हल्फी का सामने आना इसकी टाइमिंग के हवाले से बहुत बड़े सवालात उठाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, साबिक जज के लिए इस इल्ज़ाम को साबित करना भी एक मुश्किल मरहला होगा। तो क्या इसमें अपना अदलिया के हवाले से, उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के हवाले से क्या अपना हिस्सा नून लीग नहीं डाल रही? उनसे ये खास तौर पर पूछेंगे और प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात करेंगे हुकूमत के इत्तेहादियों के हवाले से। कल हुकूमत ने बुलंदो बांग दावा किया कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए गए, लेकिन काफ लीग की तरफ से भी, सेनेटर कामिल अली आगा की तरफ से भी ये बयान कल सामने आया कि और इसकी नफ़ी की उन्होंने, और कहा कि ऐसी कोई बात होती तो हम बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान करते। MQM ने अपने कुछ मुतालबात मनवा लिए हैं। एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से बिल वो कल पेश करेंगे और मरदमशुमारी के हवाले से, और उसकी मशरूत तरीके से वो राज़ी हो गए हैं हुकूमत का साथ देने के लिए। लेकिन अब भी PTI के लिए कल का पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो एक इम्तिहान होगा। देखना होगा कि हुकूमत अपनी साख बचा पाती है या नहीं, खास तौर पे EVMs के हवाले से, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि अपोजिशन टेक्नोलॉजी से घबराती है क्योंकि उसमें झूठ पकड़ा जाता है। प्रोग्राम में इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब हैं, और रहनुमा मुस्लिम लीग काफ सेनेटर कामिल अली आगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। निहाल हाशमी साहब, आगाज़ आपसे करते हुए, हुकूमत ये कहती है कि ये जो नवाज शरीफ या मरीम नवाज की पेशी से पहले साजिश घड़ी जाती है। दूसरी तरफ जरदारी साहब का भी आज एक बयान आया, उन्होंने कहा हमारे साथ तो ये मामलात पहले पेश आते रहे हैं, हम देख चुके हैं ये रास्ता। क्या वजह है कि अदलिया को के जहाँ कंट्रोवर्सी कोई बनती है या जजेस की, तो उसमें वो नून लीग के साथ ही लिंक्ड होती है, मुंसलिक रहती है, और अब आपके पार्टी के हल्के ये भी बातें कर रहे हैं कि मजीद वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शमशा, आपने मुझे मौका दिया। ये हमारे साथ जो जबर, ज्यादती और जुल्म हुआ गुज़श्ता 20 सालों में, उसका मुबैना सबूत है कि आज
रही है 2 रिटायर्ड जजों के किरदार के बारे में, और सरकार के तर्जुमान और वज़रा जो हैं वो मुझे नहीं मालूम कि इनको किसने रिटायर्ड साकिब निसार का या रिटायर्ड जनाब राना शमीम का तर्जुमान बना दिया है। फवाद चौधरी हो या फैसल वादा, आप जैसे अभी आपने कहा, एक को वो कह रहे हैं जूते मारे जाए, एक बार बूट लाके रखते हैं, ये बौखलाहट का शिकार है। ये हकीकत है और ये 12 ये तस्लीम किया गया। और ये पीपल्स पार्टी की ये बात ठीक है कि भुट्टो साहब के फांसी के 20 साल बाद इतराफ करते हैं जज साहब, नसीमतन शाह साहब, नवाज शरीफ के हाईजैकिंग के बाद इतराफ करते हैं और आज मुख्तलिफ जजेस इतराफ करते हैं। और हम तो इल्जाम नहीं लगा रहे, क्या शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान हल्फिया है, जो पिंडी बार में उन्होंने खिताब किया और वो कहा कि बार मेरी माँ है और बार में आके मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं हल्फिया कह रहा हूँ, वो तो हमने इल्जाम नहीं लगाया। क्या अरशद मलिक ने जो बातें की वो तो हमने नहीं लगाया, जो राना शमीम साहब ने कहा वो तो मुस्लिम लीग नून ने नहीं लगाया। और ये सारे अगर देख लें तो ये इदारे के जिम्मेदारान रहे हैं, तो इनके जिम्मेदारान अगर ये बात कर रहे हैं तो यकीनन ये बात साबित होती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा जुल्म हुआ, जबर हुआ, ज्यादती हुआ। और आपके मीडिया के दोस्तों ने, आप सब ने देखा होगा कि जब पैनामा केस आया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ, तो पैनामा में 450 प्लस के लोगों में से मियां नवाज शरीफ निहाल साहब, लेकिन खासतौर पे हुकूमत इसको जहाँ कनेक्ट करी है, फवाद चौधरी साहब मैं इस तरफ आऊंगी, मैं हसान खाबर साहब की तरफ अभी जा रही हूँ। हसान खाबर साहब, साकिब निसार साहब जो है वो खुद भी एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, उनके राब्ते भी मीडिया से हो रहे हैं, बात करें वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, इस बयान हल्फी को, वो अपना बयान हल्फी जारी कर सकते हैं। हुकूमत क्यों इतनी डिफेंसिव हो रही है, अपोजिशन भी ये सवाल उठा रही है और इस हद तक डिफेंसिव हो रही है कि फैसल वावड़ा साहब ने लित्तर मारने की बातें कर दी कल साबिक जो जज साहिबान है, ऐसे अल्फाज हमने कभी नहीं सुने। हुकूमत तो अब सर डिफेंसिव नहीं हो रही, हुकूमत तो सिर्फ आईना दिखा रही है और आईना ये दिखा रही है कि आप ये इस मामले को ज़रा गौर से देखें। हम ठीक है प्रोग्राम में लोगों के नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने यह साजिश इस वक्त क्यों की है, इसकी टाइमिंग क्या है, और ये इस तरह के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिशें हैं उसके पीछे छुपना चाहते हैं। पहले ज़रा 2-3 बातें इस स्टोरी के बारे में कर लें। आप मुझे ये बताएं कि इतना अगर बाज़मीर जज थे राना शमीम साहब, तो 3 साल वो किस बात का इंतज़ार करते रहे, और अचानक ये क्या माजरा था कि अचानक वो लंदन जाकर ये बयान हल्फी करती है? क्या उनके ऊपर मिसकॉन्डक्ट का केस नहीं होना चाहिए कि आप इस बात में पार्टी हैं? अगर आप 3 साल छुप रहे हैं और 3 साल आप एक सियासी बेनिफिट लेने के लिए ये आपने बनाया। बात ये है, मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड तो सबके सामने है, उन्होंने जल्दी में ये साजिश घड़ी है और ये साजिश ऐसी घड़ी है कि वो अपने पाँव पे खुद भी खड़ी नहीं हो पा रही। जिस जज का नाम लेते हैं वो उस वक्त बेंच में शामिल नहीं था, वो उस वक्त छुट्टी पे था। तो ये जल्दी में आप मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप इसकी टाइमिंग देख लें, आप ये देख लें कि किस तरह के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। लेकिन हसान साहब, एक तरफ अगर जज साहब हैं तो दूसरी तरफ भी तो जज साहब हैं। आप फैसल वावड़ा साहब का जो बयान है उसके ऊपर तो कमेंट करें अपना। देखिए, मैं आपको ये समझता हूँ इस बात के अंदर कि फैसल वाड़ा साहब की जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, मैं नहीं समझता कि हमें किसी के बारे में भी मीडिया पे वो ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, ना मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन देखें कि जब करप्ट लोगों को आप पकड़ने जाते हैं तो वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस मुल्क में किसी इदारे की इज्जत नहीं रहने देते, वो जिसके दिल करता है पगड़ी उछाल बैठते हैं। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन का ये भी नतीजा हो सकता है कि फैसल वावड़ा साहब इस हद तक आके बातें कर दें और इस तरह के अल्फाज। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे हसान साहब ऐड करने दीजिएगा, फवाद चौधरी साहब ने आके कहा कि इलेक्शन कमीशन आला कार बना हुआ है और माउथ पीस है ऑपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आजम स्वाति साहब ने कहा इस इदारे को वो इदारा नहीं है और आज माफी मांग ली। उन्होंने कहा काबीना को रिप्रेजेंट, फैसल वावड़ा भी फिर हुकूमत को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं, देखें, अब साथ दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। एक तरफ आप एक वज़ीर या 2 वज़ीरों के बयानात की बात कर रही हैं, उस पर आप खुद बता रही हैं कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, जो आज की खबर भी है।
एक तरफ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप एक बंदे को प्लांट करते हैं, वो बयान हल्फी लेके आता है, आप एक केस को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। रजिस्टर हो गया हसन साहब, मैं कतई कलामी की आपसे माजरत हो, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, एक तर्जुमान है आप हुकूमत के और आपकी बात बड़ी अहम होती है। वावडा साहब ने कल जो तर्ज अमल अपनाया, जो फवाद साहब ने कहा कि मेरी इंडिविजुअल हैसियत में थी काबीना, और ये ज्यादा क्वेश्चनेबल बात है कि क्या काबीना समझती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन माउथ पीस है और आग लगा देनी चाहिए इस इदारे को? और तीसरा असद उमर साहब का भी बयान है जिसमें उन्होंने खुद ही यू टर्न ले लिया, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रही। उन्होंने कहा था कि ये इनको सारे जो लॉन्ग मार्च वाले हैं इनको लटका देना चाहिए चौक में। अच्छा देखें, अब अगर तो आप अफसा ये बात कर रही हैं लैंग्वेज के ऊपर, तो मार पड़नी चाहिए, मैं करेक्ट कर लूं अपने आप को, उन्होंने कहा था मार पड़नी, कुट पड़नी चाहिए उनको असद उमर साहब। अच्छा देखें, बात ये है, पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज के बारे में मैं अपना रिस्पॉन्स आपका दे चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बात को हमें बार बार उछाल के हमें को पता देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ये पूछने के लिए कि हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। हसन साहब, मुझे सेनेटर कामिल अली आगा साहब को इसी टॉपिक पे शामिल करने दीजिए, आप साथ ही हमारे। सेनेटर साहब, आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अभी क्या पोजीशन है आप लोगों की वो वाजे हो जाएगी कि किस हद तक इत्तेहाद कायम है या नहीं, लेकिन इस मामले पे आप अपना कमेंट कीजिएगा। ये जो हलफनामे का मामला है, एक तरफ अदलिया की तकरीम और इज्जत का मामला है, दूसरी तरफ पूरे के पूरे आम इंतखाबात जो पिछले हुए हैं उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाता है। तो आप लोग कैसे देखते हैं, आपकी जमात इसको? देखें, मैं एक तो इस बयान की जो टाइमिंग है वो बड़ी उस पर तशवीश का इज़हार मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये इस वक्त इस किस्म की बात करना और एफिडेविट लिखवाना और फिर लिखवाना भी लंदन जाके, ये सारी मशकूक चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ साकिब निसार को, वो एक ज़हीन आदमी है, वो इतना कम ज़र्फ़ नहीं हो सकता कि किसी जज को गवाह बना के, सिटिंग जज जो उस वक्त सिटिंग जज था गिलगित के अंदर, चीफ जज था राना शमीम, उसके सामने वो अपने रजिस्ट्रार को टेलीफोन करके हदायत देगा और बावाज़ बुलंद इस किस्म की बात करेगा। हालांकि उसको फिर गिलगित जाने की क्या ज़रूरत थी साकिब निसार साहब को? वो यहाँ पे बैठ के अपने रजिस्ट्रार को अपने कमरे में बुला के कॉन्फिडेंशियली सारी हदायत जारी कर सकता था, या मुतलका जज जिसको वो हदायत जारी कर रहा था उसको भी बुलवा के वो कुछ अगर कॉन्फिडेंशियल बात थी तो वो कर सकता था। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत मुझे नज़र आती है। ये प्लान्ड कोई चीज़ नज़र आती है और किसी फैसले के ऊपर, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो एफिडेविट है उसके अंदर क्या नुकसान पहुँचाना है साकिब निसार को इस वक्त, जबकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त उनको क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अगर नुकसान पहुंचाने की बात मेरे ज़हन में आ रही है तो आमिर फ़ारूक, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को मलाइन करना, उनको मशकूक बनाना, और ये कोशिश हो सकती है कि वो किसी तरीके से इस बेंच से निकल जाए। इस किस्म का कोई अयादा हो सकता है या कोशिश हो सकती है। इसके अलावा मुझे इस एफिडेविट के पीछे कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। ये मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मेरी मैं चूँकि ज़ाहिर है मेरा भी एक तल्लक है साकिब निसार साहब से, वो उसी चैम्बर से हैं जिस चैम्बर से मैं हूँ। मैं उनसे सीनियर था, वो मेरे से जूनियर थे, हम एक उस्ताद के शागिर्द हैं, हमारा एक अरसे से तल्लक है और वो मेरे से वाकिफ़ हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। मैं नहीं समझता कि उनका मजाज इस किस्म का है, वो इतने अपना वो बेहतियात शख्सियत नहीं है, और इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वो रह चुके हैं। और साकिब निसार साहब वो शख्सियत हैं जिनको सबसे पहले उनकी वो पहले जज भी रह चुके हैं, आपको पता होगा, और उनके वालिद साहब भी जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, और फिर लॉ भी रह चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको सेक्रेटरी लॉ वफाकी सेक्रेटरी लॉ लगाया था। तो ये सारे मनसब ऐसे नहीं है कि वो इतने कम अकल या इस किस्म की शख्सियत है, हुकूमत वाली बात, बाकी का इत्तेहाद। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने सेनेटर साहब, आपकी इजाजत से, जो बात बाकी चीजों पे आपके साथ तक कायम है नहीं है, इस पे ऊपर आप हुकूमत से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए आपको भी हलफनामे का मामला मशकूक लगता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर काफ लीग के नून लीग के बहुत राब्ते हो रहे हैं काफ लीग से, इस पर बात करेंगे। हुकूमत के साथ इत्तेहाद आपका किस हद तक इंटैक्ट है, आपसे सवाल होगा, हुकूमत से भी इसके ऊपर कॉमेंट लेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, जल्दी से क्विक कमेंट आपका। ये मामला काफ लीग को भी मशकूक नजर आता है, जिस तरीके से जज साहब के राब्ते रहे हैं, इस हवाले से अपना कमेंट कीजिएगा। और साथ ही दूसरा कमेंट इत्तेहाद के हवाले से भी कर दें कि वो हुकूमत ने तो MQM को भी राजी कर लिया है, तो वो मुश्किल तो नहीं रही हुकूमत के लिए? निहाल साहब जी देखिए, ये कामिल साहब ने खुद ही कह दिया कि उनके मरासिम रहे, वो दोनों एक चैम्बर से हैं, तो उनको उनके अंदर काफी खूबियां नजर आएंगी, ये बट नेचुरल है। मगर जो बज़ाहिर नजर आता है, शाकिब निसार साहब आपने वो क्लिप देखा है जिसमें 2 जजेस बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं तो मसला ही कोई नहीं था, आप कहते 4-5 आदमी पे तो मैं खुद ऐसे रिजाइन करवा दूं। और उनके जो रिमार्क्स रहे हैं और उनका जो किरदार रहा है डैम के हवाले से, दीगर सियासी मामलात के हवाले से, वो इंतहाई मशकूक है। ना मैंने जितना नाकाबिल तलाफी नुकसान शाकिब निसार साहब ने पहुंचाया जस्टिस मुनीर के बाद और किसी ने नहीं पहुंचाया। और देखिए, हम बात कर रहे हैं एक फर्द की, लेकिन आप लोगों के तर्ज अमल के ऊपर निहाल साहब सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग ब्लैकमेल क्यों करते हैं कि हमारे पास वीडियोस भी मजीद मौजूद हैं। मुझे एक बात बताएं, आज अगर हम कहें पेशी से 3 दिन पहले ये हलफनामा मंजर यहाँ पे आ जाता है, जज साहब लंदन में पाए जाते हैं। ये देखिए बात सुने, वो राना शमीम एक इंडिपेंडेंट आदमी, इंडिपेंडेंट वकील थे, मुशर्रफ के दौर में वो बने थे जज सिंध हाई कोर्ट के, पीछे जज रहे, वो उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी का अपना बहुत सारा एक्शन और रिएक्शन होता है। आप मुझे एक बात बताएं, मुशर्रफ को भी फिर लोग है ना करना शुरू कर दें कि जी हमारे थे जिसने पाकिस्तान से ये को नुकसान पहुंचा। यहिया खान को भी कल कहेंगे जी आपको हमारे इदारे का था, उसको बुरा भला ना कहो। जनाब जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनको हम कैसे माफ कर दें? ये वो शख्सियात है जिनके पैर से हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। तो मैं इसमें बड़े एहतराम के साथ कहूंगा कि शाकिब निसार वो आदमी कि पूरी दुनिया में उसके बारे में एक अजीब व गरीब रिमार्क है कि इसने पाकिस्तान दिया, उसने अपना एजेंडा मुसल्लत किया, इस तरह की मैं ठीक है जी, मैं कामिल साहब की तरफ जाती हूँ। वैसे 2 राय हर शख्सियत के बारे में, अहम ओहदों पे रहने वालों के बारे में मौजूद होती है यकीनन। सेनेटर कामिल साहब, अब आपके इत्तेहाद की क्या पोजीशन है इस वक्त हुकूमत के साथ? क्योंकि MQM को तो उन्होंने मना लिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बिल भी कल वो पेश करेंगे और मर्दमशुमारी का भी, तो आप लोगों के मसाइल क्या वहीं पे मौजूद है? और हुकूमत ने कल क्यों अनाउंस कर दिया था कि राजी कर लिया आप लोगों को भी? देखें, ये ऐसे है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग थी 3 दिन पहले, उसके अंदर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए गए और तमाम शिकायत जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो थी वो सारी बयान की गई। और उसके बाद अख्तियारात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दिए गए कि जो भी फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो कल हमारे 2 वज़रा जो हैं मरकज़ में, मुनस इलाही साहब और तारक बशीर चीमा साहब, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई और तफसीली बहस मुबासे के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दहानियाँ कराई, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रात गए ये फ़ैसला कर दिया कि हम जो इजलास होगा मुश्तरका पार्लियामेंट का उसके अंदर जाएंगे और हुकूमत के साथ तावन भी करेंगे और जो कानून साजी होगी उसके अंदर हिस्सा भी लेंगे। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, 3 साल में आप लोगों ने कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात, आप लोगों को खबरों में भी रहे, कभी डिनर में शिरकत ना करने के बाद मुनस इलाही साहब की वजारत के शक्ल में हमें खबर सामने आई, फिर कभी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ, कभी फंड्स वगैरह की खबरें पंजाब से सामने आती रहती हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ था कि इत्तेहाद टूटने तक बात पहुँच गई थी? देखें, ये बात तो कोई गिले वाली नहीं है कि अगर हम कोई तब्दीलियाँ करवा लें या कोई हम डेवलपमेंट फ़ंड मांग लें, ये तो ज़ाहिर है हम अगर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो हमारे हल्का जात हैं, उनके अंदर हमारे मसाइल हैं, उनको हल भी तो कराना। और कोई हम वली या कुतब तो है नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं और अपने हल्कों के काम करवाते भी हैं और करवाने भी चाहिए हमें। लेकिन ये नाराज़गी जो थी, हम तसलसल के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बयान करते रहे। हमने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इत्मीनान का इज़हार किया हो। 3 साल से मैं हर टीवी टॉक शो के अंदर यही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि हुकूमत जो हमारा बुनियादी मुआदा था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। हमारा मुआदा क्या था? बुनियाद उसमें यह थी कि डे टू डे जो मसाइल होंगे उनके ऊपर
इश्यूज़ के ऊपर हमारी बातचीत होगी और तसलसल के साथ मुशावरत होगी, और उसके बाद जो पॉलिसी में मेकिंग होगी उसके अंदर भी हमारी इनपुट शामिल होगी, और उसके अंदर भी मुशावरत जो है उसका तसलसल जारी रहेगा। जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता रहा, जिसकी शिकायत हमें हमेशा से रही तो है, अभी कोई यकीन दहानी है कामिल साहब? हम समझते हैं कि अगर ये मशावरत होती और उसके अंदर तसलसल होता, डे टू डे इश्यूज के ऊपर भी जो फैसले होते मशावरत के बाद होते और हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करती, तो आज शायद महंगाई भी इतनी ना होती, बेरोजगारी भी इतनी ना होती, लॉ एंड ऑर्डर भी इतना खराब ना होता, और ये जो गोनागू कभी अपना पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, कभी डॉलर जो है वो बेकाबू हो जाता है, कभी बिजली की कीमत बढ़ती है, और कभी सुई गैस की कमी वाक़ई हो जाती है। आपका एक सारे मसले मौजूद है, ये सारे मसले हमने हल किए हुए हैं। हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुक्मरानी कर चुके हुए हैं इस मुल्क के अंदर, और लोगों को डिलीवर कर चुके हुए हैं, और हमारे जमाने के जो काम किए हुए हैं आज भी जबान ज़द-ए-आम है, लोग तारीफ करते हैं। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। फिलहाल तो आप कहते हैं कल इनका साथ देंगे, लेकिन आपके मसला यही है कि अभी वहीं पे मौजूद है जिनका एड्रेस होना हुकूमत से। हसन साहब को टाइम देंगे इसके ऊपर बात करने के लिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन साहब, जो आगाज़ में मैंने टॉपिक बयानात के हवाले से छेड़ा था उस बारे में आगे जाके दोबारा आते हैं, आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी उस पर। अभी ज़रा इत्तेहादियों की बात कर लेते हैं। ये अभी कामिल अली आगा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्यों संजीदा नहीं लिया हुकूमत ने इतने अहम इत्तेहादी के इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात को अब तक, या फिर मामला उससे आगे बढ़कर पावर शेयरिंग का है, वो इख्तियारात जिस तरीके से पहले डिनर में शिरकत ना करके वजारत मिल गई, असल इशू क्या है? देखिए, असल इशू ये है कि जब भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोग मिल के चलते हैं, उनके आपस में कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहाँ कहीं ऊपर नीचे हो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, और मेरे ख़्याल में यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप आपस में बातचीत करें और जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हों उनको दूर करें। अभी भी यही हुआ है। ये तो मुस्लिम लीग काफ का राइट है, वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कहाँ पर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, और तहरीक इंसाफ का ये काम है कि उनको बिठाए, उनसे बात करे और आगे चलें। अगर दोनों पार्टियां क्लियर हैं कि हमने मिलजुल कर हम आनगी से चलना है, तो पीछे कोई मसला नहीं रहता, बातचीत से सारे मसले हल हो सकते हैं, और वही बात अब हुई है। तो मेरा तो ख्याल है बड़ी क्लियर बात है। बात इस हद तक पहुंच जाए कि ज्वाइंट सेशन की तारीख आगे करना पड़े, इमरजेंसी में मुलाकातें करना पड़े, तो वो तो फिर यही इशारा देता है कि बहुत कमजोर था इत्तेहाद। दूसरी तरफ आज मौलाना साहब ने कहा है कि आप लोग जबरदस्ती लेके आ रहे हैं इत्तेहादियों को कल सेशन में। अच्छा देखें, बात यह है कि कामिल साहब तो इधर तशरीफ रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे आप कोई भी बात ज़बरदस्ती कहलवा सकते हैं, हम सब इनको जानते हैं। उन्होंने तो खुद कहा है कि उन्होंने तो खुद कहा है हमारी बातचीत हो गई है। ये आपके ख्याल में कि कामिल साहब को कोई पुश कर सकता है कि आप ये बयान दें? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कमज़ोर इत्तेहाद की ताकत तो उसकी ड्यूरेशन से नापें। 3 साल माशाल्लाह चला है और आगे भी चलेगा, तो इसमें कमज़ोरी मुझे तो नहीं कोई नज़र आती। 3 साल तो इत्तेहाद चला, लेकिन ये आपके सामने ही अभी उन्होंने कहा कि इन 3 सालों पे जितने इश्यूज रेस करते रहे और आज हालात ये हैं कि अवाम के सामने हम जवाब नहीं दे पा रहे। हसन साहब, योर कमेंट ऑन दिस। ये एक कंसर्न है, काफ लीग एक सियासी जमात है जिसका वोट बैंक है, वो कह रहे हैं कि हम अवाम के अंदर जा नहीं पाते। ये कितना बड़ा कंसर्न है हुकूमत के लिए, खासकर पंजाब हुकूमत के लिए? नहीं देखें, बात यह है, दो तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि महंगाई का जो इस वक्त मसला है उससे किसी को इनकार नहीं है, और उसमें जो हर मुमकिन कोशिश है वो हुकूमत कर रही है लोगों के लिए, चाहे वो आटे की कीमत नीचे लाने में है, चाहे वो चीनी की कीमत नीचे लाने में है, चाहे राशन प्रोग्राम देने में है। तो उस मसले पे तो हम बात कर रहे हैं। बाकी आपकी बात जो जहाँ तक रह गई काफ लीग की और उसकी, तो वो तो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि उनका राइट है तहफ़्फ़ुज़ात होना, उसको हम पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे जाके और बेहतर तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये ठीक है जी। कामिल साहब, क्या आपको मौलाना साहब से कह रहे हैं ज़बरदस्ती आप लोगों को लाया जा सकता है पार्लियामान के अंदर? एक तो इसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा, नून लीग के साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा राब्ते हो रहे हैं, तो इसमें क्या अंदर की खबर है और इस वक्त क्या नज़दीकियाँ जो आगे बढ़ रही हैं, क्या ये मानी खेज हैं? देखिए, जहाँ तक ज़बरदस्ती वाली बात है, ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा इस बात को जानता है कि चौधरी शुजात हुसैन जैसी ज़ीरक शख्सियत और परवेज़ लाई जैसी समझदार और तजर्बाकार शख्सियत जो है,
उसको कोई ज़बरदस्ती किसी बात पे मजबूर कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत ऐसी है, और फिर हमारी पूरी जमात जो है वो एक पूरा उसका एक प्रेसिडेंट है, और हम वो जमात है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमने चारों सूबों में और वफाक में हुक्मरानी की और डिलीवर किया, और हमारी पॉलिसियाँ और हमारे तजर्बे की रोशनी में हमने वो स्कीमें जो हैं अवाम की फलाह के लिए जारी की और लेजिस्लेशन के ज़रिए की, जो आज भी गली गली कूचा कूचा लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। हमें किसने मजबूर करना है? हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो बयान किए हैं आज तक किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते ही हैं कि आम आदमी को डिलीवर किया जाए, और इसके ऊपर सबसे बड़ा फ़ायदा तो पीटीआई को खुद है। हुकूमत को खुद इसके ऊपर जोर देना चाहिए और इस हमारे इस इसरार को। लेकिन कामिल अली आगा साहब, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने, आप लोगों के मौजूद हैं सामने, तो रातों रात अवाम के हालात तो ठीक नहीं हो गए, तो आप लोग फिर नहीं, मैंने कब कहा है कि ठीक हो गया? मैंने कब कहा ठीक है? आपने 2 दफा ये बात की है कि मुनसलाई की वजारत के लिए, और मुनसलाई की वजारत तो मैंने 2.5 साल पहले मैंने मीडिया के ऊपर ऐलान किया था कि हमें नहीं चाहिए। हमने कभी भी उसके बाद कोई मुतालबा नहीं किया। हालांकि हमारे, अगर हमें आज भी मिली है तो हमारा मुआदे का हिस्सा था कि हमें 2 वजारतें वफाक में मिलेंगी। हमारे ऊपर किसी ने एहसान तो नहीं किया, या हमने इसके लिए, अब हमने इस मामले में कभी, हम तो अवाम की बात करते हैं, और जब भी बात ये मशवरे की मुलाकातें हैं, मशवरे की, मैं वो भी बताता हूं, जो हम मशवरे की बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि मशवरा तो मुसीबत के वक्त दीवार से भी करना चाहिए और उसमें फायदा होता है, और ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। हम कोई ऐसी बात नहीं जो अजूबा बात हो, हमारा मुतालबा दुरुस्त है और सियासी अमल जमहूरी अमल का हिस्सा है। रही बात नून लीग के साथ राब्ते, नून लीग के साथ राब्ते हमारे टूटे कब थे जनाब? कभी नहीं टूटे किसी के साथ, ना पीपल पार्टी के साथ। हम खुले दरवाजे की सियासत करते हैं, और हमारा ईमान है कि सियासत जो है उसका अवलीन जुज जो है वो इंटरेक्शन है, और हर किसी के साथ इंटरेक्शन करना, राब्ता रखना, मशवरा करना, और दीवारों के साथ मशवरा करना। जहाँ मैं कहता हूँ तो ऑपोजिशन तो अहम जुज होता है हुकूमत का, उसके साथ राब्ते भी रहने चाहिए, उनके साथ मशावरत भी होनी चाहिए, और अगर मशावरत नहीं होती तो मामलात जो हैं वो खटाई में पड़ते हैं और मामलात खराब होते हैं। दुरुस्त सियासत, दुरुस्त जमहूरी रवैये, इसी का नाम है कि हर किसी के साथ आपका राब्ता हो, मशवरा हो, और अच्छे मशवरों को इंक्लूड किया जाए। कामिल अली आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि नून लीग के साथ ये महज सिर्फ पूरी रवायात के मुताबिक ही राब्ते हैं या फिर और भी इसके अंदर कोई वजूहात हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हसन खाबर साहब और निहाल हाशमी साहब से जो हमने आगाज़ में जिक्र किया था बयानात के हवाले से, उस बारे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा प्रोग्राम में बात कर लेते हैं जो आगाज़ में हमने बात की थी, जिस किस्म के बयानात सामने आते हैं। कल फैसल वावडा साहब जो कि सेनेटर हैं, उनका जो टीवी पे बयान सामने आया, जिसको हम रिपीट भी यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन तमाम नाजरीन ने देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, ये बयान तो अपनी जगह है, आप खुद भी तौहीन अदालत का भी सामना कर चुके हैं, आप भी बड़ी सख्त किस्म की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि टीवी शोज़ के अंदर जजेस हो या मीडिया हो, किसी के बारे में भी, या आम आवाम हो या फिर ऑपोजिशन हो, चौक पे लटका देना, ये सब बातें करना इतना आसान क्यों हो गया है, और क्या ये बदलने की जरूरत है हमें? अच्छा, आपने तो जिसे कहते हैं ना मेरे जख्म पे वो हरे कर दिए। आप मेरी अगर तकरीर सुनेंगी ना आपका, तो उसमें मैंने कहीं ना जज साहब का नाम लिया है, ना अदालत का नाम लिया है, ना मुकदमे का नाम लिया, ना जज लफ्ज बोला है। हमने तो कहा था हिसाब मांगने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बनाएंगे। दोबारा हिसाब जजेस नहीं मांग रहे, हमें भी नोटिस मिल जाना है। जजेस सुनते ना, जजेस करते हैं इंसाफ, हिसाब नहीं करते। हिसाब किताब करते हैं जो एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी। वो तो मुझे, मेरे खिलाफ एक प्लॉट तैयार किया गया था और मुझे फंसाना था, और उन्होंने मुझे फंसा दिया। ठीक है ना, मैं वकील हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, आर्टिकल जो सेक्शन 204 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें मैं पूरा ही नहीं उतरता हूँ। वो होता है कि अगर आप किसी केस में मुदाखलत करें, किसी जज साहब का नाम लें, या कमरा अदालत में आप शोर शराबा करें,
मेरी एक तकरीर थी जहाँ पे मैंने हिसाब मांग लिया, तो मेरा उनका फैसल वाड़ा जितना मैं काबिल नहीं हूँ, वो तो काबिलियत उस उरूज पर पहुंच गए कि उन्होंने जूते ला के रख दिए टेबल के ऊपर, बुक। तो ये बड़ा क्लियर नहीं है कि उनका जो किरदार है कि कितना डुबियस और कितना ऑब्वियस किरदार है फैसल वाड़ा साहब का। मैं तो देखिए प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मैं हमेशा एहतराम करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ, परसों भी करूंगा। ये तो साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने उस साजिश का हिस्सा बनाया है जिसमें मुझे उन्होंने सजा दी, और ये पेपर में है कि उन्होंने कहा कि आप माफी मांगे, हमने तो माफी भी नहीं मांगा था, वो हमारे वकील हसन साहब। जी जी हसन साहब, अब क्या आगाज में जिससे हमने ये बात की थी, अब हुकूमतों के ऊपर मुश्किल वक्त भी आते हैं, ये भी एक सूरत हाल है जिसमें आप सबको आके अपने हुकूमत को डिफेंड करना है, लेकिन इस किस्म की पुरतशद्दुद बातें कर देना असद उमर साहब जैसी शख्सियत से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, उन्होंने भी कह दी, लेकिन कल उन्होंने उसके ऊपर एक बात इसमें असद उमर साहब में कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, खावर साहब इसमें भी जवाब दे दें कि जनाब आप जिन लोगों ने पुलिस की फैटी लगाई, उनको जहां बहक किया, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान में तशद्दुद करते हैं, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं, और जो पुरअमन मंशूर के साथ चलते हैं उनको असद उमर धमकियां देते, कुट लगाते। शायद असद उमर को खौफ हो गया है कि पाकिस्तान के लोग उनको कुट लगाएंगे, और सरवर साहब को ये बातें मैं तो नहीं, मैं नहीं चाहती कि अल्फाज हम इस्तेमाल करें, का जनाजा ना पढ़ा दिया जाए। ये खैर उन दोनों की तरफ से आए, आपका रिएक्शन इस पे आ गया। हसन साहब, जो अब बयानात होते हैं उनके नताइज होते हैं, मीडिया के खिलाफ उकसाना आवाम को या पुरतशद्दुद बात करना, कुट लितर चौक पे लटकाओ, ये सारी बातें ये क्यों की जा रही, क्या मुनासिब है? आपकी जमात के अंदर कोई कंसर्न है इसके ऊपर, कोई पॉलिसी बनाई जाने की बात हो रही है, कोई एक्शन होगा? अच्छा देखिए, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पुरतशद्दुद बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन निहाल हाशमी साहब तो अभी आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही होना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है ये बड़ी गैर मुनासिब बात है कि आप एक तरफ, हाँ मेरी अर्ज आप थोड़ा सा सुन लें। ये जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं, उस वाक़े के पहला पहलू ये है कि वो लीडर, आपके मुल्क के सियासी लीडर जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, वो अपने करप्शन का कोई हिसाब नहीं देना चाहते, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का कोई हिसाब नहीं देना चाहते, और वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपना चाहते हैं, तारीखें लेना चाहते हैं। जब फैसलों का वक्त करीब आता है तो आप जजों की पगड़ियाँ उछालते हैं और आप कहते हैं, झूठे उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। टीवी पे प्रोग्राम किस चीज़ पे आता है कि जी फलाने वज़ीर ने ये बात कर दी, उसके जवाब में भी आपके प्रोग्राम में बैठ के ही दूसरी पार्टी के लोग पुरतशद्दुद बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस बात पर अगर मैं कहूं तो क्या बात मैंने इंटरफेयर कर लिया उस टाइम, मैंने उनकी बात काट दी थी। हसन साहब, पहली बात तो ये मैंने कहा दोनों तरफ से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और अदालत में मामला है तो जिस हद तक हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें हमने पूरे प्रोग्राम में कर लिया इसको डिस्कस। आप एक हुकूमती तर्जुमान है, आपसे मेरा यही सवाल बनता है कि हम एक के बाद एक देखते हैं फैसल वावड़ा साहब आके इस तरह की बातें करते हैं, फिर ये भी खबरें गर्दिश करती हैं कि फयाज चौहान साहब ने जिस किस्म की बातें एक वक्त में की थी, उसके बाद उनको अप्रिसिएशन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बराह रास्त मिलती है। तो आप इनके खिलाफ, इन शख्सियात के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या अप्रिशिएट करते हैं ऑफिशियली इस तरह के बयानात देने पे कि लितर मारो, चौक पे लटका दो और सबको फांसी लगा दो? क्या ये मुनासिब बात है? आपका रिस्पांस? मेरा रिस्पांस बड़ा क्लियर है। मेरा रिस्पांस असूल की बुनियाद पे होता है, फ़र्द वाहिद की बुनियाद पे नहीं होता। मैं आपको दे चुका हूँ कि पुरतशद्दुद बातों को सियासत में नहीं लाना चाहिए, मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। इसका ताल्लुक किसी फ़र्द वाहिद से नहीं है, ये असूल मेरा हर एक के लिए एक है। ये तो मैं आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ बात। ये अब आपका असूल है। वैसे मैं चाह रही थी कि आप हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए बताते कि क्या इसके ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं, लेकिन हसन साहब आपने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। देखते हैं कि अब आप ऑब्वियसली फवाद साहब एक बयान देते हैं पूरे इदारे के बारे में और बाद में कहते हैं काबीना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करें। देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कोई ऑफिशियल बयान जारी करती है नहीं। मैं आपको बता देता हूं। जी 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 कह दें। मैं हुकूमत पंजाब का तर्जमान हूँ ऑफिशियली, और हुकूमत पंजाब की तर्जमानी करता हूँ मैं ज़ाती। आपने तो ये बात फेडरल गवर्नमेंट की पूछी है, मैंने आपको ज़ाती हैसियत पे जवाब दे दिया। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन है। बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, बिल्कुल सही, आपको पॉइंट आ गया। हम फेडरल से भी इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन खावर साहब, निहाल हाशमी साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में सेनेटर अली आगा साहब भी मौजूद थे। ये सारे मामलात हैं, बयानात की बात तो खैर आज की हद तक ही है, लेकिन जो असल इशू है वो हलफनामे का मामला है, और ये देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है। मामला अदालत में है, हम बहुत मोहतात हैं इस पर बात करते हुए, लेकिन कल जॉइंट सेशन होने जा रहा है और उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।